बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जरा सोचिए, अगर कारून को बता दिया जाए कि आपकी जेब में रखा एटीएम कार्ड उसके खजानों की उन चाबियों से ज्यादा मुफीद है जिन्हें उसके वक्त के ताकतवर तरीन इंसान भी उठाने से आजिज थे, तो कारून पर क्या बीतेगी। अगर किसरा को बता दिया जाए कि आपके घर की बैठक में रखा सोफा उसके तख्त से कहीं ज्यादा आरामदेह है, तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी। और अगर केसर रूम को बता दिया जाए कि उसके गुलाम शितर मुर्ग के परों से बने जिन पंखों से उसे जैसी और जितनी हवा पहुंचाया करते थे आपके घर के दरमियाना से स्प्लिट एसी के 1000वें हिस्से के बराबर भी नहीं थी, तो उसे कैसा लगेगा। आप अपनी पुरानी सी करोला कार लेकर हलाकू खां के सामने फराटे भरते हुए गुजर जाइए, क्या अब भी उसकी अपने घोड़ों पर सवारी का तकब्बुर और नखवत बरकरार रही होगी। हरकल खास मट्टी से बनी सराही से ठंडा पानी लेकर पीता था, तो दुनिया उसकी इस आसाइश पर हसद किया करती थी। तो अगर उसे आप अपने घर का कूलर दिखा दें तो वो क्या सोचेगा। खलीफा मंसूर के गुलाम उसके लिए ठंडे और गर्म पानी को मिलाकर गुस्ल का एहतमाम करते थे और वो अपने आप में फूला नहीं समाया करता था। कैसा लगेगा उसे अगर वो तेरे घर में बनी जाकूजी देख ले तो। ऊंटों पर सवार होकर हज के लिए घर से निकलते थे और महीनों में पहुंचते थे, और आज तू चाहे तो जहाज में सवार चंद घंटों में मक्का पहुंच सकता है। मान लीजिए कि आप बादशाहों की सी राहत में ही नहीं रह रहे, बल्कि सच ये है कि बादशाह आप जैसी राहत का सोच भी नहीं सकते थे। मगर क्या कीजिए कि आपसे तो जब भी मिले आप अपने नसीब से नाला ही नजर आते हैं। ऐसा क्यों है कि आपकी जितनी राहतें और वुसअतें बढ़ रही हैं, आपका सीना उतना ही तंग होता जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़िए, शुक्र अदा कीजिए खालिक की उन नेमतों का जिनका शुमार भी नहीं किया जा सकता। जज़ाकुमुल्लाहु खैर व अहसनुल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।